हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2026 आपका कैसा जाएगा। मीन राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है, पाइसेस की फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मीन राशि के लिए। लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ईगो एंड प्राइड, लेसन्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। द आंसर इज नो, असेंडिंग। सबसे पहले मीन राशि, जो आपके खुद के कार्ड आए, देखिए आपके लिए एक तो करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे। आप अपने करियर, मनी, पैसे, पढ़ाई पढ़ाई इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खास करके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप ज़्यादा बिजी हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने ना काफ़ी सबक सीखे हैं, काफ़ी लेसन सीखे हैं इस रिलेशनशिप में। और अभी आप देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट भी चाह रहे हैं आप अपने पार्टनर से, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि भी ना आपको ज़्यादा झुकना नहीं है। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सही गलत के हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं। आप इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई भी चीज़ नहीं डील कर रहे हैं। मतलब आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। देखिए थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, अगर झुक रहा होगा तो पार्टनर झुक जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं झुकना। हो सकता है मीन राशि आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं। देखिए या तो आपने अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी पहले बहुत सारे एफर्ट्स डाले, शायद वो रिजल्ट आपको नहीं मिले जितना आपको ज़रूरत थी करने की, उससे ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया, वो वापसी आपको नहीं मिली इस रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है अभी आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि चलो यार पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हैं कि आपको किसी चीज़ के लिए मनाना चाहिए, पार्टनर को कन्विंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ सबक सीखे हैं, कुछ लेसन्स आपको मिले हैं, कुछ लर्निंग्स आपने इस रिलेशनशिप में ली हैं। उसी को मानते हुए, उसी से सीख लेते हुए ही आप किसी डिसीज़न या चॉइस पे आना चाहते हैं। और कहीं न कहीं कुछ मीन राशि वालों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई बैलेंस ही नहीं है, आदान-प्रदान ही नहीं है। एक इंसान के एफर्ट्स ज़्यादा हैं, तो दूसरे पार्टनर के उतने एफर्ट्स है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर तो भई मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। मीन राशि, अभी फीलिंग्स को सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके पार्टनर की चारों के चारों कार्ड ही ऐसे आए हैं। आपके पार्टनर थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस बना रहे हैं। अब देखिए दूरी डिस्टेंस का मतलब तो एक तो ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, जिसके कारण एक गैप आ रहा है, एक दूरी आ रही है। दूसरा ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है मूव ऑन करने की तैयारी में या मूव ऑन कर रहे हैं। आपके साथ ढंग से रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहे हैं। कुछ मीन राशि के पार्टनर हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे उन्होंने ब्लॉक किया है, या उनको लग रहा है कि आपने ही ब्लॉक किया है, आपकी तरफ से किसी चीज़ के लिए मना है, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या तो वो ये चीज़ें आपसे महसूस कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मीन राशि, फिर आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या उन्होंने मन में सोच लिया कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ तो होगी ही नहीं, और आपके पार्टनर वो चीज़ें करेंगे ही नहीं। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस और दूरी ही बना रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शायद सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और उनको ऐसा लग रहा है कि भी शायद ये प्यार में कमी है, एक ट्रू लव वाली फीलिंग उनको नहीं आ रही है। हालाँकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको मानते हैं, उनके मन में प्यार है, लेकिन थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, थोड़ी-सी आपसे दूरी रख रहे हैं, आपको अवॉइड, इग्नोर भी कर रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर अपने पूरे एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डालना चाहते हैं।
और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और आपके पार्टनर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आंसर इज नो का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर ना, एक होता नहीं, इंसान ने मन में सोच लिया कि ये चीज़ नहीं करनी, इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलनी है, अगर बोलनी है तो ना ही बोलनी है। कोई दरवाज़ा आपके पार्टनर बंद कर रहे हैं। ये दिल का दरवाज़ा भी हो सकता है, या कोई डिसीज़न चॉइस को लेकर भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दे रहे हैं, मीन राशि। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं, ये तो फीलिंग्स थी आप लोगों की। अब चेक करते हैं कि अगर तो नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी आपकी और आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट में। दूसरा चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जनवरी का टाइम कैसा जाएगा, और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी मीन राशि। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जनवरी का टाइम कैसा जाएगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, मेटामॉर्फोसिस। मीन राशि, अगर तो है नो कॉन्टैक्ट, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को कवर करते हैं। अगर तो नो कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे चांसेस नहीं है बात होने के। मुझे यहाँ पे आप लोगों में कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा, और कुछ परसेंट लोगों का दिख रहा है कि थोड़ी बहुत हो सकता है बात हो जाए। कई बार होता है कुछ लोग ना थोड़े ढीठ होते हैं, उन अगर रीडिंग में आता है ना कि नहीं कम्युनिकेशन होगा, तो आप लोग खुद से ही होकर मैसेज कर देते हैं, या कई बार मान लो पार्टनर का भी मैसेज आया, तो ये रिलेशनशिप में ना कमिटमेंट नहीं आएगा, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। एक होता है ना कि हाँ भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, काफ़ी लंबे अरसे से कुछ बात नहीं हुई, तो सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, हालचाल पूछने के लिए ही इंसान मैसेज कर लेता है। तो एक कैजुअल तरीके से, एक फ्रेंडली वे में ही मैसेज रहेगा, हल्का-फुल्का। वो भी 1 आधा दिन या 1-2 दिन ही थोड़ी बहुत बात होगी, लंबे टाइम के लिए बात नहीं होगी। ज़्यादा तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। अब है जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ नहीं चल रहे, वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, ये तो हमें पता है कि जिनकी बात हो रही है वहाँ पे क्या रहेगा। वहाँ पे देखिए, मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा। फ़ियर, इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। पार्टनर को खोने का डर हो सकता है, या लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक डर हो सकता है कि भी आगे पता नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएँगी कि नहीं जाएँगी, कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आप लोग लाना चाहते हैं, मीन राशि। जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड नहीं है। बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा जैसे होता है मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो, समझदारी से ज़्यादा डील नहीं कर रहे हो, एक कैजुअल वे में ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है मीन राशि, आप लोग थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा ना एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर घुसना नहीं है। आप लोग एक बाउंड्रीज़ बनाकर रखना चाहते हैं, या फिर एक बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, बट वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को लग रहा है भई रिलेशनशिप में नहीं रहना, सिंगल रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए आप ऐसा करें, लेकिन वो चीज़ें आपसे ज़्यादा होंगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है, आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं सिंगल रहने की, अकेले रहने की, बिना पार्टनर के रहने की, लेकिन वो बाउंड्रीज़, वो डिस्टेंस आप इतना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं न कहीं उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है आपके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ के लिए आप इस रिलेशनशिप में एक दूरी नहीं बना पा रहे हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ मीन राशि, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। कई बार होता है ना, इंसान बात करता है, लेकिन इंसान ना दिमाग में ये सोच लेता है कि चलो यार, अब ना इस इंसान के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहना, ज़्यादा लगाव, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। लेकिन आप ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, सोच तो रहे हैं कि ऐसा करना है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं किसी एक इंसान से। बात भले ही हो रही है, लेकिन सीरियस नहीं है आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर। जैसे होता है ना, कमिटमेंट होना चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस चीज़ को लेकर छोटे-मोटे मन में डर, फ़ियर रहेगा। कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव या तो आप ला रहे हैं या लाना चाहते हैं, लेकिन जैसे चेंजेस, जैसे बदलाव लाना चाहते हैं ना, चीज़ें शायद वैसी हो नहीं रही हैं, मीन राशि। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।